देखिए मार्च 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वही किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, और ये उसका सर्किट डायग्राम है। ये दिया नहीं है, मैंने खुद बनाया है, तो आपको भी खुद से बनाना है। क्वेश्चन बस इतना ही दिया था कि टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन। करंट सेम डायरेक्शन में आना चाहिए, इसलिए बैटरी का मैंने दोनों जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक साइड ही लगा दिया है ना। पैरेलली कनेक्ट भी किया है और एक साइड में लगा दिया, सो दैट कि करंट का डायरेक्शन सेम हो जाए। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेंशन किया है 5 ओम, एंड फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट कितना पास होता है वो बताना है। तो अगर करंट आई वन यहाँ से आ रहा है, करंट आई टू यहाँ से आ रहे हैं, दोनों ऐड होकर यहाँ पे आई वन प्लस आई टू आ जाए। बेसिकली हमको सर्किट में किरचॉफ लॉ लगा के आई वन प्लस आई टू की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। तो लेट सॉल्व इट। ओके, तो मैं पहला सर्किट लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पहला सर्किट मैं कौन सा लेता हूँ, समझिए ना, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। पहले सर्किट में ले लूंगा यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। एक बार मैं ऐसे चलूंगा, और दूसरी सर्किट में लूंगा एफ जी एच ए के जे एफ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके दोनों सर्किट में अपना किरचॉफ सेकंड लॉ अगर आपका तो लगा के सॉल्व करके आई वन आई टू की डिफरेंट वैल्यू लगा के ला के उसको ऐड करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो पहला बाय किरचॉफ सेकंड लॉ, इन लूप, कौन सा लूप ले रहा हूँ मैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं करंट के डायरेक्शन में ही आ रहा हूँ, तो मैं माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर, और फिर यहाँ से आप पहुँचा, फिर यहाँ पे आई वन और ये, सो माइनस आई वन आर वन, एंड यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा हूँ, इसलिए प्लस ई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, जीरो। ये मेरा किरचॉफ सेकंड लॉ। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो माइनस आई वन आर, माइनस आई टू आर, माइनस आई वन आर वन, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ई वन। तो मुझे यहाँ पे आई वन कॉमन लेने के बाद, माइनस आई वन अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आर प्लस स्मॉल आर वन एंड माइनस आई टू आर इज इक्वल टू माइनस ई वन। सब में माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस हो जाएगा, और आर प्लस स्मॉल आर वन की वैल्यू देखो, 5 और प्लस वन तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 6 आई वन, और ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा चुका हूँ तो 5 आई टू, एंड ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा चुका हूँ, और ई वन कितना है, 4 वोल्ट। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन वन। अब मैं किरचॉफ सेकंड लॉ जैसा कि आपको बताया था एफ जी एच के जे एफ में ले लूंगा। कौन सा लूप ले रहा हूँ मैं, एफ जी एच के जे एफ। ठीक है, इसमें देखिए मैं यहाँ से ट्रेस कर रहा हूँ, तो माइनस आई वन आर वन, निगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस ई वन, और यहाँ पे यहाँ से पहुंचा मैं ये, तो पॉजिटिव टू निगेटिव तो माइनस ई टू। अब देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, मेरा ट्रेसिंग का डायरेक्शन इधर है, इसलिए ये प्लस आई टू आर टू हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। सो नाउ यहाँ पे आर वन की वैल्यू कितनी, वन, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस आई वन। और ई वन की वैल्यू कितनी है, फोर, माइनस कितना ई टू टू है, और आर टू कितना है, टू, तो ये हो जाएगा प्लस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये हो गया आपका माइनस आई वन, और ये फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस टू, एंड ये प्लस टू आई टू। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो वी कैन से दैट कि लाइक टू प्लस आई टू को यहीं पे, टू प्लस टू आई टू को यहीं रख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस आई वन इधर आ गया, तो ये हो गया। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर टू। आई वन की इस वैल्यू को उठा के अगर हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमारा इक्वेशन क्या था, 6 आई वन, तो उसके जगह पे हम रख देते हैं टू प्लस टू आई टू। ओके, एंड प्लस 5 आई टू इज इक्वल टू फोर। सिक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा वो, सिक्स टू जा ट्वेल्व, प्लस 12 आई टू प्लस 5 आई टू इक्वल टू फोर। 12 इधर गया, तो यहाँ पे ये 12 और 5 कितना हो गया, ऐड हो गया 17 आई टू इज इक्वल टू फोर माइनस ट्वेल्व। तो आई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8/17 एम्पियर। ये आई टू की वैल्यू आ गई। ठीक है, आई टू की इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन नंबर टू में रख देंगे तो, सो यहाँ पे टू प्लस
I2 कितना हो गया, -8/17, एंड इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। दैट इज I1 इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 8 जा 16/17, तो दैट विल बी 34 - 16 डिवाइड बाई 17, तो कितना हो जाएगा ये 18/17। ठीक है, ये I1 की वैल्यू आ गई। हमको क्या चाहिए था, हमको I1 I2 अलग अलग नहीं चाहिए था, बल्कि करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन है, ये 5 ओम, और यहाँ पे जो करंट आ रही है वो I1 प्लस I2 है, तो इसीलिए I1 प्लस I2। ठीक है, टोटल ऐड करना है हमें। तो ये 18/17 प्लस -8/17। ठीक है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होने वाला है, 18 - 8 कितना हो जाएगा, 10। 10/17 एम्पियर, इतना करंट जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इससे 5 ओम से पास हो रही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझा हो। अगर आपको ये किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने आता है, लूप आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ये 2 लूप लिया है, आप कोई भी दूसरा लूप ले सकते हो। और भी तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा आपको इजी लगे, मेरा ये तरीका था। होप कि समझाओ। ठीक है, मार्च 2022 का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है अगर लूप में फंस गए तो, बाकी तो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।